हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू का लेसन 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, और इस कहानी के राइटर हैं मिस्टर सत्यजीत रे। ठीक है, सो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है कि बिपिन चौधरी नाम की एक आदमी है और उनकी याददाश्त खो गई है, ख़त्म हो गई है। बिफोर यू रीड, सी, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी आपकी याददाश्त ने आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। और भूलना अक्सर आपको परेशानी में डाल देता है, बहुत तंग करता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपनी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट भूल जाएं और बाकी सब याद हो, ये आपको थोड़ा पागल सा कर देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। और इस स्टोरी में बिपिन बाबू जो है ऑलमोस्ट पागल से हो जाते हैं जब वो सिर्फ रांची जाके वहाँ पर रुके थे, ये उनको याद नहीं आता है। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट, और वो इस बात पे जोर देते हैं कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारे गवाह हैं कि नहीं, आप गए थे। वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये सब क्या सस्पेंस है? चलिए आज हम पढ़ते हैं। पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरीज वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ठीक है, और हर सोमवार को अपने काम से लौटने के बाद लौटते समय बिपिन बाबू जो थे कालीचरण के नए मार्केट में किताबें खरीदते हैं। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। और उनकी किताबें क्या कौन सी खरीदती हैं? क्राइम स्टोरीज होती हैं जिसमें अपराध की कहानियाँ होती हैं, भूतों की कहानियाँ होती हैं, थ्रिलर्स सनसनीखेज वाली कहानियाँ होती हैं। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो करीब 5 किताबें खरीदते ताकि उनकी एक हफ्ते तक चल जाए। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते हैं। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, और वो जल्दी लोगों के संग मिलते जुलते नहीं हैं। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और बहुत ही इनके कुछ ही दोस्त हैं। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और फालतू की बातों में समय वेस्ट करना उनको पसंद नहीं है। टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। और आज कालीचरण के यहाँ मार्केट में बिपिन बाबू ने फील किया कि कोई उनको करीब 15 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा है, उनके ऊपर ध्यान दे रहा है। He turned round and see, he turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। और जब उन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने देखा एक गोल फेस वाला, मीक कहते हैं बहुत नम्र, हम्बल, को एक हम्बल सा आदमी देखने में था, और वो उसने स्माइल दी। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं, बिपिन बाबू ने उससे कहा। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम मिले हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, और उस आदमी ने बहुत ही सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर देखा। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम लोग लगभग एक हफ्ते तक मिले हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स, और मैंने आपके लिए हुद्रू फॉल्स, एक जगह है रांची में, वहाँ पर ले जाने के लिए कार अरेंज की थी। ठीक है, वो आदमी जो उनसे मिला था मार्केट में, वो उनसे ये सब बोल रहा है। नाउ सी, दिस इज़ द देखिए फ़ोटो जिसमें कि बिपिन बाबू हैं और किताब मार्केट में है, और ये आदमी जो है उनको मिला है, वो बता रहा है ना। ना आगे देखते क्या हुआ। इन 1958, मतलब वो कह रहे हैं कि 1958 में आप रांची में हुद्रू फॉल्स जाने के लिए आपके लिए कार मैंने अरेंज की थी। माय नेम इज़ परिमल घोष, और मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, वो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड इट दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। कि और बिपिन बाबू ने सोचा कि ये आदमी जो है कुछ गलती कर रहा है, मैं नहीं। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, और बिल्कुल वो जाते जाते, और कई बार ऐसा हुआ था कि वो जाने वाले थे लेकिन कभी जा नहीं सके थे। ही स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो फिर वो मुस्कुराए बिपिन बाबू, और उन्होंने कहा, आपको पता है कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरीज? तो उन्होंने, उस आदमी ने जो अपनी आईब्रो उठाई, थोड़ा सा जबान भी टेढ़ी की,
कहते डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है, यानी कि सब जानते हैं, उस आदमी ने कहा। बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi. और बिपिन बाबू ने फिर से अपनी किताबों की जो अलमारी थी उसमें लग गए किताबें देखने के लिए, और उन्होंने कहा तुम अभी भी गलती कर रहे हो, और वन ऑफन डज, अक्सर हो जाता है लोगों से गलती। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी बहुत जोर से हंसा, वही परिमल घोष। वट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुदरू एंड कट योर राइट नी, आप जो थे आपने वहाँ पर फॉल लिया था, मतलब आप हुदरू फॉल्स गए थे और वहाँ पर आपका राइट घुटना जो था, राइट पैर का, वो उसमें कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था, है ना, दवा होती है उस पर लगाने की। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट द नेक्स्ट डे, और मैं आपके लिए नेक्स्ट डे नेतरहट जाने के लिए आपके लिए कार फिक्स की थी वहाँ पर। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन नी, बट लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको ये सब कुछ याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और वहाँ पर रांची में आपको कोई और भी जानता था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और उसका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी था, जो आपको वो भी जानता है कि आप रांची आए थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ, आगे देखते हैं, और आपने कहा था कि जो है आप जो है होटल का खाना पसंद नहीं करते, और आप प्रेफर करेंगे कि आपका खाना किसी ने, बावर्ची ने बनाया हो, है ना, बावर्ची के खाना पसंद करते, आप होटल का खाना नहीं पसंद करते। ये सब आपने रांची में बताया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपने बहन के संग रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपको याद है कि आपकी बहुत बहस हो गई थी मून लैंडिंग को लेकर, मून पर पैर रखने के विषय को लेकर आपकी बहुत बहस हुई थी। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? और अब जब भी आप प्राकृतिक दृश्य देखने जाते हैं तो आपके पास एक किताबों का बैग होता है। क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? और ये सब वो उनको याद करा रहा है परिमल घोष बिपिन बाबू को। बिपिन बाबू इस बुक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, और अभी भी वो किताब देख रहे थे, और बहुत शांति से कुछ बोले। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 का आप कौन सा महीना के बारे में बात करें? द मैन सेड अक्टूबर, उसने कहा कि अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 58 में मैं कानपुर में था अपने फ्रेंड के संग, और आप गलती करें, गुड डे, और उनको गुड डे विश किया ताकि आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी नहीं गया और ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगला, कहते हैं बहुत ही अजीब सी बात है, एक शाम को मैंने आपके संग आपके बंगले के बरांडे में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बोला था, उस समय बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने हमको बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है और 10 साल पहले आपकी वाइफ का डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपके जो सिर्फ अकेले भाई थे और वो भी उनकी डेथ हो गई थी, और वो थोड़े पागल से हो गए थे, इनसेन होता है मैड। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही वजह थी कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते थे, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब जो है वो उन्होंने पैसे दिए किताबों के दुकान पे, और मैन जो वो आदमी था परिमल घोष अभी भी उनको देख रहा था, और ये बहुत ही पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर, अटर डिसबिलीफ माने बहुत आश्चर्यचकित होकर उनको देखे जा रहा था। सी नाउ द पार्ट 2। Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. ठीक है,
Bipin Babu's car was safely parked in Batram Street by the Lighthouse Cinema. ये लाइट हाउस सिनेमा के पास जो बैटराम स्ट्रीट थी वहाँ पर बिपिन बाबू की कार बहुत सेफ्टी से के साथ पार्कड थी, है ना. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, बिरजू सीताराम. और उनके ड्राइवर का नाम सीताराम था. और जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने कहा कि गंगा के थ्रू जो है चलो. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और जब वो स्ट्रैंड रोड की तरफ से जा रहे थे तो बाबू को बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने किसी इंट्रूडर के बाद, इंट्रूडर कहते घुसपैठिए को, तो ज़बरदस्ती घुसा आ रहा है, यानी कि परिमल घोष, ठीक है, कि उनकी बातों पर इतना ध्यान दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए नहीं है. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 ईयर्स अगो. और कैसे पॉसिबल है कि कल्पना की बात है कि जो घटना 6-7 साल पहले हुई हो और वो उसको भूल जाए. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, भी उनकी याददाश्त बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है. बिपिन बाबूज हैड रील्ड. और इसका मतलब होता है कि किनारे भी लिखा हुआ है कि ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत अचंभे में थे और बहुत उलझन में थे. बिपिन बाबूज हेड रील्ड मतलब कि बहुत शॉक्ड थे, बहुत ही अचंभित थे इस बात से और बहुत उलझन में थे कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं रांची गया. मतलब सी द नेक्स्ट पेज. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग का संतुलन खो रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते हैं. इट वॉज अ बिग फार्म, एक बड़ी कंपनी है वो. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो बहुत ही उत्तरदायी पूर्ण जिम्मेदारी का काम करते हैं. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बड़ी गलती हो गई हो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, बस जो आज उन्होंने आधे घंटे के लिए कहा था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी. एंड येट, और कभी नहीं. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और उनको आश्चर्य होता है कि वो आदमी इतना ज़्यादा कैसे उनके बारे में जानता है. हाउ, कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. इंटीमेट डिटेल्स होती है उनकी पर्सनल डिटेल्स, निजी डिटेल्स, है ना. और ही इवन सीम टू नो, ऐसा लगता है कि वो मेरी पर्सनल बातें भी जानता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, है ना. और वो क्योंकि परिमल घोष ने बोला था ना कि आप किताबें रखते हैं अपने पास, आपकी वाइफ की 10 साल पहले डेथ हो चुकी है, आपके ब्रदर की डेथ पागलपन से हुई थी, है ना. तो ये सब कैसे जानता है इस बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. सिर्फ उसने एक बात गलत बोली कि मैं रांची गया था, बाकी सब वो सही जानता है. ये सब अपना जो बिपिन बाबू कार में बैठे सोच रहे हैं. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई. और ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है. डेलिब्रेट लाई मतलब जानबूझ के झूठ बोल रहा है वो. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा के समय 1958 में ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस. और वो तो कानपुर में हरिदास, अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. और अब उनको क्या करना था कि हरिदास को बस लिखना था. और नो, देयर वॉज नो वे टू of writing Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो उन्होंने कहा कि सोचा कि चलो उनको लिख के पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं. लेकिन फिर एकदम से याद आया कि नहीं, वो तो अपने कुछ हफ्ते पहले ही अपने वाइफ के संग जापान गया और उसने अपना पता भी नहीं दिया है. बट वेयर वॉज अ नीड फॉर प्रूफ. लेकिन फिर खुद मन में सोचने कि अरे भैया प्रूफ की क्या ज़रूरत है. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची. वो खुद जानते हैं कि वो रांची नहीं गए हैं. एंड दैट वॉज दैट, और यही है. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेजिंग एंड yet a slight discomfort lingered at बिपिन बाबू's mind. और नदी के किनारे किनारे उनकी कार जा रही थी ना, तो वो नदी के ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं उनको स्टिमुलेट कर रही थी. ब्रेसिंग मतलब उनको उत्तेजित कर रही थी. और एंड yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. lingered मतलब उनको कहीं ना कहीं दिमाग में था, और वो उनको हल्का सा डिस्कम्फर्ट कि भैया वो रांची गए और वो भूल रहे हैं, बिपिन बाबू को परेशान कर रहा था. अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स देखिए एच कैपिटल से लिखा है, प्रॉपर नाउन है कि हेस्टिंग्स कोई जगह होगी, उसकी तरफ बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप
his trousers and take a look at his right knee। और फिर उस तरफ उन्होंने हेस्टिंग्स की तरफ जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो अपनी स्लीव्स मोड़ते हैं पैंट की और देखते हैं कि वो कह रहा था कि आपकी राइट नी पे निशान है। ठीक है, देखिए फ़ोटो में भी ये बना हुआ है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर लॉन्ग 1 इंच का कट लगा हुआ था। देखिए फ़ोटो में दिख रहा है ना कि वो अपनी रोल अप कर रहे हैं, उन्होंने पैंट अपनी रोल अप की और निशान चेक करें कि वो ये भी जानता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और उनको याद नहीं था, बहुत असंभव था ये बात बताना कि ये चोट कब लगी थी उनको। अब वो ये सब बातें परेशान करें कि उनको कि ये परिमल घोष नाम का आदमी है, ये सब बातें कैसे जानता है उनको, और सारी बातें सही बता रहा है, सिर्फ एक ही बात नहीं मैच कर रही कि वो रांची गए थे। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडेंट, और वो याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए कि क्या वो बचपन में जब वो छोटे थे तब वो चोट लग गई थी। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. और तब उनको एकदम से याद आया कि दिनेश मुखर्जी की, क्योंकि उस आदमी ने भी यानी कि परिमल घोष ने भी दिनेश मुखर्जी का नाम लिया था कि वो उस समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और उनको लगा सबसे अच्छा है कि चलो हम दिनेश मुखर्जी से पूछ लेते हैं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहते हैं, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, और वो बेनी नंदन स्ट्रीट में पास में ही रहते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन if he had really never been to Ranchi, what should Dinesh think if Bipin Babu asks for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. और फिर वो सोच रहे हैं, नट्स होता है बच्चों पागल, है ना। बाबू वॉज गोइंग नट्स मतलब कि वो पागल हो रहे हैं। सी तो वो मन में सोच रहे हैं कि क्या उनके पास जाके कंफर्म करना सही रहेगा। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि मैं अभी जाऊं, बट देन कि और बेनिंदन स्ट्रीट और वहाँ पर दिनेश बाबू जी से पूछ लूँ। लेकिन जब वो कहते हैं कि क्या जाना सही रहेगा, दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू कंफर्मेशन करने आए हैं हमसे, और ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। नट्स होता है मैड, और वो शायद ये भी सोच सकता है कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, और बहुत हंसी की बात होगी। रेडिकुलस होता है कि बहुत ही हंसी भरी बात होगी कि ये देखो इनको याद ही नहीं कि रांची गए थे, हमसे पूछने आए, कंफर्म करने आए हैं। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाज़्म वुड बी, और वो जानते थे कि कितना वो सरकास्टिकली हंसेगा कि क्या है तुम भूल के पागलेट हो रहे हो क्या, है ना, ऐसे कुछ सोच सकता है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही कि जाऊँ कि ना जाऊँ, कहीं वो हंसे ना। Dinesh. Sipping a cool drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt it easy again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into the other people's hair. और फिर वो अपने मन में सोच रहे हैं कि कितना जो है न्यूसेंस है अपना कोल्ड ड्रिंक पीने अपने एयर कंडीशन कमरे में, और सोचते जा रहे हैं कि कितने बेकार की बात है न्यूसेंस। just because they have nothing else to do, they go about getting into the others people's hair, कि अपने पास तो कुछ करने को होता नहीं है तो दूसरे के तो उंगली करते हैं, है ना। तो ये होता है ना, ऐसे ऐसे कहा जाता है कि अपने पास कुछ करने के लिए चलो दूसरे को परेशान करें, यानी कि वो परिमल घोष को कह रहे हैं कि उसने परेशान कर दिया। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड with one of new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in न्यू मार्केट। और जब वो अपने पास रात में सोने जा रहे थे, स्नगलिंग होता है कि मतलब पास में वहीं पर बेड पे अपने सोने जा रहे थे, बेड के पास थे, और अपनी थ्रिलर्स उन्होंने यानी जो किताबें खरीदी थी सनसनी खेज भरी वो पढ़ी, और फिर सब वो उस आदमी के बारे में भूल गए कि न्यू मार्केट में क्या हुआ था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट दिस every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। और अगले दिन उन्होंने ऑफिस में जब वो थे तो उन्होंने नोटिस किया कि पिछले दिन की यही सब बातें हर उनको बहुत इनकाउंटर करें और उनको दिमाग को पर कब्जा कर रही हैं, मतलब कि वो बातें उनको फिर से परेशान कर रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक मच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर वो सोच रहे हैं कि अगर वो आदमी इतना जानता था बिपिन बाबू के बारे में तो रांची ट्रिप के बारे में ये गलत क्यों बताएगा। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर लें। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन
और उन्होंने कहा कि सही रहेगा कि फ़ोन के ऊपर ये सब बातें पूछ ली जाएँ, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडेंट शो, और ताकि जो है उनके शो फेस की एम्बेरसमेंट है ना कि अरे तुम भूल गए कि तुम रांची गए थे, पागल हो रहे हो क्या, ये सब सोच रहे थे ना, वो इस एम्बेरसमेंट से बच जाए। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, और ये उनके घर का नंबर है दिनेश बाबू के 235616, और उन्होंने इस नंबर को याद किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। और क्या ये दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? हाँ हाँ। और उधर से आवाज़ आई कि और क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। और उन्होंने कहा कि मुझे एक घटना के बारे में जो कि वो 1958 में हुई थी, 58 में, 58 की तारीख, तो उसको तुम्हें उसके बारे में याद है क्या? ये फ़ोन पे बिपिन बाबू दिनेश से पूछ रहे हैं। ठीक है, सीधा नेक्स्ट पेज 58। और वो उधर से आवाज़ आई, यानी कि दिनेश बाबू को, व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम उस समय कलकत्ता में थे? वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। और यहाँ पे बिपिन बाबू पूछ रहे हैं उससे कि क्या तुम 58 में कलकत्ता में थे? तो कह रहे जरा एक मिनट रुको, मैं अपनी डायरी चेक कर लूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, और एक मिनट के लिए वहाँ पर शांति हो गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू महसूस कर सकते थे कि उनकी हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा बहुत पसीना भी निकलने लगा था। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट। हाँ, मुझे मिल गया। आई बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मैं 2 बार वहाँ पर गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णाज नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। एक बार मैं अपने भतीजे की शादी में कृष्णा नगर फरवरी के महीने में, और देन एंड देन यू बट यू नो अबाउट दिस वन, दिस ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, कि तुम भी वहाँ थे और रांची गए थे हम लोग, रांची की ट्रिप। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सेल्यूटिंग अबाउट? और वो पूछ रहे कि हाँ तुम भी गए थे और रांची में, और लेकिन ये तुम सब क्यों पूछ रहे हो, इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, सेल्यूथिंग होता है कि कुछ ये सब क्यों जानना चाह रहे हो तुम? दिनेश बाबू पूछ रहे हैं। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, बस मैं जानना चाहता था। एनी वे थैंक्स। और उन्होंने बिपिन बाबू ने उसको थैंक कहा कि बस बस जानना चाहता था। एक्चुअली वो डाउट क्लियर कर रहे थे, है ना। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और उन्होंने अपना रिसीवर पटका अपना, और अपना सर पकड़ के बैठ गए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगा कि उनका सर तैर रहा हो। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक पूरी बदन में सिहरन सी उड़ गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, हालांकि उनके टिफ़िन में सैंडविचेस रखे थे लेकिन उन्होंने नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, और उनकी भूख खो गई थी। यानी कि वो परेशान हो गए, क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने भी कहा कि हाँ तुम थे, लेकिन क्यों जान रहे हो, है ना। तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं भूल गया हूँ, भूलने लगा हूँ क्या? आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडेंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, और लंच के बाद उनको लगने लगा कि भैया वो अपनी डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर पाएंगे शायद। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद हिज फर्म, और 25 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 25 साल से वो काम कर रहे थे और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनको ऐसा लगे कि वो काम नहीं कर पाएंगे। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl, और उनकी रेपुटेशन थी ऑफिस में कि वो एक टायरलेस वर्कर थे, कभी नहीं थकते थे काम से, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रियस होता है, बहुत ही सतर्क, अपने काम को बहुत ही केयरफुली करने वाले थे। हाँ, लेकिन आज उनका सर में जैसे कि उलझन से भरा हो। तो वर्ल होता है एक्चुअली भंवर, है ना, जो पानी में भंवर पड़ता है, तो यहाँ पर मतलब है कि वो उलझन हो रही थी उनको। ठीक है, जस्ट मिनट, सॉरी। Back home at 2:30, Bipin Babu laid down in bed and tried to gather his wits together, और करीब 2:30 तो वो अपने घर पे थे, यानी कि वो छुट्टी लेके आ गए थे, और बिपिन बाबू अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और सब सोचने की कोशिश कर रहे थे ना कि अपनी जो पुरानी घटनाएं।
He knew that it was impossible to lose one's memory through an injury in the head. वो जानते थे कि ये पॉसिबल है कि कोई किसी इंजरी की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से सर में अपनी मेमोरी खो दे. बट he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन कि भाई सब कुछ याद है, सिर्फ एक ही इंसिडेंट भूले, एक ही घटना भूले, ये कैसी मेमोरी लॉस है ना. कि भैया कोई चोट लग गई हो तो चलो सब भूल गए, है ना, लेकिन बिना चोट के और सिर्फ सब कुछ याद है, सिर्फ एक ही बात नहीं याद आ रही है, ये कैसी प्रॉब्लम है. एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और बहुत ही सही बात भी थी ये बात. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और हालांकि वो रांची जाना चाहते थे, टू हैव गॉन देयर, कि वहाँ पर वो गए, उन्होंने चीज़ें की, और लेकिन उनको याद ना हो, एंड नॉट टू रिमेंबर, और लेकिन उनको याद ना, ये बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था कहने में कि ये क्या है. See, at 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, says it's very important. कि 7:30 जो थे, बिपिन बाबू के जो नौकर आया और कहता है कि चुन्नी बाबू हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है. बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी जो है क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, और चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता था. He'd been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और वो आजकल उसका थोड़ा सा दुर्भाग्य का समय चल रहा था, और वो यानी कि उसके पास नौकरी नहीं थी, और वो किसी नौकरी बिपिन बाबू उसके लिए दिलवा दे, इस चक्कर में आया था. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. और बिपिन बाबू जानते थे कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो भी उसकी नौकरी दिलवा दे. इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और बल्कि बता भी चुके थे कि पॉसिबल नहीं है. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी. लेकिन चुन्नी जो था बार बार आया जा रहा था. इसका मतलब होता है लाइक ए बैड पेनी का मतलब है कि वो ऐसी जगह पे बार बार जाना जहाँ आपका स्वागत ना हो. ठीक है, यहाँ पर साथ में दिया भी हुआ है, तो सी, ठीक है. तो उसका मतलब ये था कि कहीं कि आपका वेलकम ना किया जाए और रोज रोज पहुंच जाए वहाँ पर. तब ये कहा जाता है कि अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, तो टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी, तब इसको ऐसे बोलते हैं. ठीक है ना, देखिए साइड में लिखा भी हुआ है. सो आगे देखिए. But Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but now in several weeks. और बिपिन बाबू ने भाई अपने नौकर से कहलवा भेजा कि आज तो क्या, वो अभी कुछ हफ्ते तक उनसे नहीं मिल पाएंगे. ठीक है. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और जैसे ही उनके कमरे से नौकर बाहर निकला, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trips. There was no harm in asking him. और तब एकदम से उनके दिमाग में आया कि चुन्नी जो है वो 58 के ट्रिप के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो भी उनके बचपन का दोस्त था ना, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. और वो जल्दी जल्दी स्टेयर्स से, मतलब सीढ़ियाँ उतर के आए लिविंग रूम में अपने, मतलब ड्राइंग रूम में. और चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नी जो था छोड़ने ही वाला था, मतलब घर से जाने ही वाला था, क्योंकि वो कहलवा चुके थे ना कि वो अब मिल नहीं पाएंगे इसलिए. लेकिन बट सीइंग बिपिन बाबूज अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को देख कर वो बहुत आशा के संग पलटा. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. लिसन चुन्नी. ठीक है, इसका मतलब है कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कि मतलब सीधे पॉइंट पे आओ. ठीक है, बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, और सीधे पॉइंट पे. लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. और वो बिना कुछ इधर उधर की करे सीधे पॉइंट पे आए. यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी जो है बहुत ही अच्छी याददाश्त है. एंड यू हैव बीन सीक मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम आए दिन मुझको बहुत समय से मिलते ही रहते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, जरा पिछला सोचो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 1958 में रांची गया था क्या? चुन्नी सेड 58? 58 में इट मस्ट हैव बीन 58,
और वॉज इट 59? हाँ शायद 58 में, कि वो 59 था कि 58 था। अब वो चुन्नीलाल उनको बोल रहा है, यू श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। और जो चुन्नीलाल ने बहुत ही आश्चर्यचकित होके, और जिसमें कि चिंता नहीं थी, मैं बड़ा देखा। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन इट ऑल? और उसने कहा कि क्या मतलब तुमको कुछ डाउट है कि तुम वहाँ पर नहीं गए थे? डिड आई गो, सॉरी बच्चों, डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें अच्छी तरह याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, वो सोफा पे बैठ गया चुन्नी। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बहुत आंखें जो है उसने बिपिन बाबू के ऊपर फिक्स की अपनी, और घूरा मतलब बिना झपकाए। इसका मतलब, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुम कुछ ड्रग्स लेने लगे हो या कुछ कुछ ऐसा? एज फॉर एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम्हारा बहुत क्लीन रिकॉर्ड है कि जब इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। हाँ तो मुझे मालूम है कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची स्टे। तुम इस तरह नहीं कह सकते कि तुम रांची की ट्रिप भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रेडुलस स्टेयर। और भैया वो इतना घूर के देख के ये सब बोल रहा था चुन्नीलाल, तो उनको जो है इस टाइप की से पलटना पड़ा कि वो उसका सामना नहीं कर पाए। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल, तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। और बिपिन बाबू ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? ये तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे रांची के लिए रेलवे टिकट बुक किए थे। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुमको सी ऑफ करने स्टेशन पे गया था, मतलब बाय बाय करने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और आप तुम जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे उसका एक पंखा नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं इलेक्ट्रीशियन बुला के लाया था उसको सही फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब भूल गए? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे संग, क्या बात है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हें मालूम है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो थोड़ा। ये सब चुन्नी लाल कह रहा है बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, वो उन्होंने साई होता है आह भरी और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। और आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल। दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद इस वजह से। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। Doubtless, it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about the job। और कोई शक नहीं है इसमें कि बिपिन बाबू की कंडीशन ऐसी हो रही थी कि चुन्नीलाल, जो कि अपनी जॉब के लिए की बात करने वहाँ आया था, उसने कुछ भी एक शब्द भी अपनी जॉब के बारे में नहीं कहा और चला गया। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। अब यहाँ पर एक नया करेक्टर आया है, परेश चंदा है, और वो एक यंग फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, और एक बहुत यंग है, और उसकी बहुत चमकीली सी आंखें हैं, शार्प सी नोज़ है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। और वो सोचने लगा कि जब उनको बिपिन बाबू के सिम्टम्स पता चले। लुक डॉक्टर चंदा, said Bipin Babus desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. और बिपिन बाबू ने उससे कहा कि भैया बहुत ही तुम्हें मेरी ये हॉर्बल सी जो भयंकर बीमारी है इसका क्योर करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, और मैं नहीं बता सकता तुमको कि ये मेरे काम पे कितना असर डाल रही है। ठीक है, ये बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, उन्होंने अपना सर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आपको पता है क्या मिस्टर चौधरी? ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स फ्रैंकली। और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से कि मैंने इस टाइप का केस कभी डील नहीं किया। और केस क्या था कि भैया सब कुछ याद है, सिर्फ एक पार्ट याद नहीं आ रहा कि मैं कभी रांची गया था, और बाकी सब याद है, बहुत अच्छी मेमोरी है। ये कैसे आप प्रॉब्लम है? दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरे एक्सपीरियंस के क्षेत्र से बाहर है, मुझे इसका अनुभव नहीं है।
बट मतलब एक कितनी अजीब सी बीमारी थी ना उनकी. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. आई इट कैन डू नो हार्म. कि अब मुझे नहीं मालूम कि वो कितना काम करेगा जो मैं सजेशन देने जा रहा हूँ, लेकिन ये इतना है कि आपको एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए और कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा आपको. विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली, और वो बड़ा जिज्ञासु होके झुके, लीन हुए मतलब झुके, एंशियस होके बहुत जिज्ञासु होके, भैया क्या सुझाव है. एज फॉर एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपकी भी ओपिनियन यही होगी कि you must have been to रांची. आप but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. कि आप रांची गए होंगे लेकिन किसी न किसी वजह से आपके दिमाग से ये बात निकल गई है. वॉट आई सजेस्ट, मैं आपको सुझाव देता हूँ, इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. कि आप एक बार फिर से रांची जाइए. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और वहाँ पर आप सब देखेंगे जगह, तो हो सकता है आपको अपनी पिछली रांची की ट्रिप की याद आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और यह संभव नहीं है. मोर देन दैट आई कान नॉट डू एट द मोमेंट. और इससे ज़्यादा तो मैं इस समय आपको कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर. स्लीप इज़ इसेंशियल. और मैं आपको कुछ नर्व टॉनिक, मतलब दिमाग की नसों के लिए टॉनिक लिखे दे रहा हूँ. और ट्रैंक्विलाइजर बच्चे होता है कि जिससे जो है आपकी जो स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, चिंता है, थकान है, ये सब कम हो जाती है, जो रिड्यूस कर देता है. ट्रैंक्विलाइजर दवा होती है. और आपको सोना ज़रूरी है. और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. नहीं तो सिम्टम्स जो हैं आपको और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और परेशानी होगी. तो कह रहा है आपको सोना ज़रूरी है. और ये दवाइयाँ, मैं नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर्स लिख रहा हूँ, जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी. विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. और थोड़ा बहुत उन्होंने अगले सुबह थोड़ा ठीक महसूस किया. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया अगले दिन, अपने ऑफिस को फ़ोन किया और कुछ वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए. और अपने लिए एक फ़र्स्ट क्लास एक टिकट रांची के लिए बुक करवाई उसी शाम की. सी द पार्ट 4. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. और जैसे ही जब वो अगले सुबह जो है रांची पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने पैर निकाला, तो वो तुरंत उन्होंने पहचान लिया कि यहाँ वो पहले कभी नहीं आए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. उन्होंने वो स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और इधर उधर टैक्सी में देखने लगे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, द मोराबादी हिल्स, और उन्होंने ये सब वहाँ पर देखे, वहाँ की बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार, मोराबादी हिल्स. विद नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट अक्वेंटेंस. और किसी के साथ भी उनकी हल्की सी भी पहचान नहीं थी. वो क्योंकि वो पहली बार गए थे, है ना, और उनको याद ही नहीं था. कि अगर पहले गए होते तो याद आ जाता था कि हाँ ये सब मैं पहले भी घूम चुका हूँ. वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प. अब फिर वो सोच रहे हैं कि चलो हुद्रू फॉल्स भी चल के देख लेते हैं, शायद क्या वो मदद करेगी मेरी कुछ याद दिलाने में. ही डिडंट बिलीव सो. उनको हालांकि भरोसा नहीं था, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि कुछ याद आएगा, लेकिन उन्होंने कहा भैया यहाँ तक आए हैं तो चलो देख लेते हैं, और नहीं तो फिर जो है रह जाएगा कि वहाँ भी नहीं देखा शायद, इसकी वजह से हमें याद ही नहीं आया ना. तो चलो यहाँ तक आए तो वो भी देख लेते, शायद कुछ मदद हो जाए, कुछ याद आ जाए. सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून. और दोपहर में उन्होंने कार अरेंज की और हुद्रू चले गए, हुद्रू फॉल्स देखने. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a boulder. और बोल्डर होता है बिसाइड अ बोल्डर, एक बोल्डर के पास करीब 5 बजे जो है हुद्रू में 2 गुजराती जो है जेंटलमैन थे, और उनका एक ग्रुप था पिकनिकर्स का. तो वो उन्होंने देखा कि विपिन बाबू जो है अनकॉन्शियस, बेहोश पड़े हुए हैं, बिसाइड है एक बोल्डर के पास. when he came around का मतलब जब वो होश में आए, the first thing बिपिन बाबू said was I am finished. और तब बिपिन बाबू ने
उनसे कहा कि अब तो मैं ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब तो कोई आशा नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, और अगले दिन वो कैलकाटा वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, सून ही वुड लॉस everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind। और उनको लगा अब तो भैया कोई भी आशा नहीं है और धीरे जल्दी ही वो सब कुछ अपना खो देंगे, और उनका काम करने की इच्छा, उनका हिज कॉन्फिडेंस, अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था, उनकी एबिलिटी जो थी, जो काम करने की योग्यता जो थी, उनके बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग का संतुलन जो था, धीरे धीरे सब खो जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और सोच रहे कि क्या ये सब उनकी ज़िंदगी जो है, असाइलम कहते हैं पागल खाने को, पागल खाने में ख़त्म होगी। विपिन बाबू कुडेंट थिंक एनी मोर, वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाया। ये सब सोच सोच के वहाँ वो बेहोश हो गए थे। जब सोच रहे हैं तो अब जब होश आया तो ये सब सोच रहे हैं कि भैया पागल खाने में जाना पड़ेगा क्या। बैक होम ही रैंक अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और जब वो वापस आए तो उन्होंने वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया कि भैया मैं वापस आ गया हूँ। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और फिर जब उन्होंने एक शावर लिया, मतलब वो नहाए और वो अपने बिस्तर पे आके लेट गए, और उन्होंने एक आइस बैग है ना, बर्फ़ का एक बैग अपने सर पे रखा, दिमाग ठंडा करने की कोशिश कर, दिमाग गर्म हो गया था उनके हिसाब से सोच सोच के। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तब उनका नौकर जो था एक लेटर लेके आया जो कोई लेटर बॉक्स पे डाल गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे सा लिफाफा था और उसमें लाल रंग से नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और वो उनके नाम के ऊपर लिखा था कि ये बहुत अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गोपनीय है ना। ये देखो वो लेटे हुए बेड पे, और उनका नौकर जो है वो लेटर लेके आया है फोटो में। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, ये उनकी ये हालत हो रखी थी कि दिमाग में इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे और रांची हो के आए थे। बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग है कि भैया उनको लेटर देख लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने एनवेलप को ऊपर से फाड़ा और लेटर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, और ये अब जो लिखा था ये वो था। अब देखिए क्या लिखा है उस लेटर में, एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस स्टोरी। अब ये लेटर में लिखा है, बिपिन, डियर बिपिन, Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। ठीक है, और वो उसमें लिख रहे हैं कि was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। रिट्रीब्यूशन होते कि एज अ सजा है ना, एज ए पनिशमेंट। तो वो लिख रहे हैं कि आई हैड नो आइडिया अबाउट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग व्हाट अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि इससे क्या चेंज आएगा तुम्हारे के अंदर। और वो पूछता है आगे लेटर में, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक पुराने दोस्त की मदद करना जिसका कि दुर्भाग्य के दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं। एंड आई हैव नो मनी, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई रिसोर्सेज मेरे बहुत लिमिटेड हैं। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो कुछ है वो सिर्फ मेरी कल्पना है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और जिसका कि मैंने एक पार्ट, यानी कि अपनी कल्पना का एक पार्ट मैंने यूज़ किया है तुमको सजा देने के लिए और तुम्हारे बुरे व्यवहार के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और तुम थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखी है जो कि एक पब्लिशर द्वारा कंसिडर कर ली गई है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो उसको पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही अगले महीनों में मेरा काम हो जाएगा। और यो चुन्नीलाल, और नीचे लिखा था चुन्नीलाल, यानी कि उन्होंने मतलब कि जब इसका मतलब ये कि ये जितना किया धरा था ये चुन्नीलाल का किया धरा था, क्योंकि चुन्नीलाल उनके बचपन का दोस्त था, और वो कई बार उनसे, हमने पहले पढ़ा था कि कई बार उनसे नौकरी मांगने के लिए आ चुका था, क्योंकि उसके नौकरी छूट गई थी और पहले वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन जो है अब उसकी दिक्कत चल रही थी। और ये जो बिपिन बाबू थे उसको कई बार पहले भी मना कर चुके थे, और अभी भी उन्होंने
कई तक हफ्तों तक आने के लिए नहीं कहा था। वो तो तब आए थे जब उनको पता लगा था कि शायद ये कुछ मेरी हेल्प कर दे मेमोरी रीगेन करने में, ठीक है। तो वो उनके इस बिहेवियर से नाराज़ था और उसने ये सारा ड्रामा किया था, ठीक है। कि यानी कुछ 2-3 लोगों को साथ लेके, जैसे कि दिनेश मुखर्जी है ना, और परिमल घोष, ये सब को साथ में लेके ड्रामा किया था, ठीक है। यानी कि जो बिपिन बाबू की मेमोरी बिल्कुल सही थी और वो कभी रांची नहीं गए थे, लेकिन सब उनको मिलके बेवकूफ़ बना रहे थे, उनके उनके बुरे बिहेवियर के लिए उनको सजा दे रहे थे। When Dr. Chanda came, बिपिन बाबू said, I am fine. और अब ये देखिए, अब तो उनको समझ में आ गया बिपिन बाबू को। और लेकिन तो वो डॉक्टर चंदा को चूँकि वो कॉल कर चुके थे, तो जब वो आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। और सब वापस आ गया था जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा, मुझे सब याद आ गया। यूनिक केस है, एक बहुत ही यूनिक केस है, सर डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि बहुत ही अजीब सा केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। और मैं मेडिकल जर्नल में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू। और बिपिन बाबू ने कहा डॉक्टर से कि मैंने आपको इसलिए बुला भेजा कि इस दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। मेरे जो मैं रांची में गिर गया था, उससे मेरे जो है मेरे कूल्हे में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप कोई पेन किलर दर्द की दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे? सत्यजीत रे, ठीक है। यानी कि उन्होंने बहाना बदल दिया। यानी कि बुलाया उन्होंने इसलिए था कि देखो मुझे कुछ भी याद नहीं आया और अब मैं क्या पागल हो जाऊंगा धीमे धीमे और असाइलम में चला जाऊंगा, पागल खाने में। लेकिन जब उनको सारी बात पता चल गई उस लेटर से, चुन्नी लाल के, तो उन्होंने बात बदल दी कि मैंने तो इसलिए बुलाया था कि जो है मेरे कमर में दर्द है और जो है आप पेन किलर दे देंगे। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द सस्पेंस। जो जितनी सब उनको परेशानी हुई वो उनके बैड बिहेवियर के लिए उनके दोस्त चुन्नी लाल ने अपने कुछ साथियों दिनेश और परिमल घोष की मदद से उनको दी। So I have already uploaded question answers, word meaning of this lesson on the same channel. Go through with this story. Thank you so much. Thank you.